अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलिस्मा चैनल में आज फिर आपका वेलकम करते हैं। और आज हम जो अमल लेकर आए हैं वो एक फरमाइशी प्रोग्राम है। बहुत दिनों से कमेंट्स में हमसे फरमाइश की जा रही है हमारे दोस्तों की तरफ से कि संदोनी देवी का, संदोनी परी का कोई अमल बताया जाए, उसको काबू करने के लिए, उसको हाजिर करने के लिए, उसके लिए अमल बताया जाए। तो आज हम वो फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको आज एक बहुत खूबसूरत अमल बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो अमल है, जो संदूनी परी को हाजिर करने के लिए हम आज बताएंगे आपको, ये सिर्फ 3 दिन का अमल है। लेकिन ये 3 दिन का अमल उन लोगों के लिए है जिनकी बातनी आँख खुली हुई है। वो 3 दिन में भी इसको काबू कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जिनकी बातनी आँख खुली हुई नहीं है या जिन लोगों की तवज्जो अमल की तरफ नहीं होती, अगर वो इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन लगेंगे। 6 दिन में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, लेकिन 9 दिन में ये हो जाएगा। लेकिन उनको अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये संदूनी परी आपका हर हुक्म मानेगी, जो आप कहेंगे वो करेगी। लेकिन एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि जैसे आम देवियाँ या आम परियाँ होती हैं वो ज़िना करती हैं, ये संदूनी परी ज़िना नहीं करेगी। इसलिए ना तो आप इसकी तवक्को रखें और ना ही इस चीज़ का उससे मुतालबा करें। ये आपकी मेहरबानी होगी। और इसमें ये भी बता दूं आपको कि इस अमल को सब कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं और इसको मुस्लिम भी कर सकते हैं। सब के लिए है ये अमल। 3 दिन का अमल है हमारे हिसाब से, तो ये 3 दिन का है। लेकिन हो सकता है नया बंदा जो कभी इस काम में ना पड़ा हो, उसके लिए इसको 9 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन 9 दिन इसके आखिरी होते हैं, 9 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 9 दिन में ये हो जाता है। तो इसके लिए लवाजमात ये हैं कि आपको सबसे पहले एक ऐसा मकान तलाश करना होगा जिसमें सिर्फ आप हों और दूसरा कोई ना हो, सिर्फ आप अकेले हों। और उसकी शर्त ये भी है कि आपने 3 दिन उस मकान से, उस घर से बाहर नहीं निकलना, उसी घर में रहना। 3 दिन का अपना खाने पीने का बंदोबस्त आप अपने साथ करके जाएंगे। रात को आप ये अमल करेंगे, दिन को आप वहाँ उसी मकान में आराम करेंगे, सोएंगे और अपना खाना पीना अपने साथ रखेंगे। आप अपने साथ फ्रूट ले जा सकते हैं, जो कोई भी खाने पीने की ऐसी चीज़ जो 2-3 दिन में ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ आप अपने साथ रख सकते हैं। आपने 3 दिन उस घर से, उस मकान से बाहर नहीं निकलना। अब इस अमल का तरीका ऐसे होगा कि रात को अब जब 10 बजे 9 बजे इस अमल को शुरू करेंगे, तो आप जिस कमरे में बैठेंगे उस कमरे की लाइट आपकी बंद होगी, आपका फ़ोन बंद होगा, कोई आपको डिस्टर्ब न करे, आप सुकून से बैठकर ये अमल कर सकते हैं। जब आप इसको शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले आपने अगरबत्ती भी जलानी है और मोमबत्ती भी रोशन करनी है। मोमबत्ती आपके साथ जलती रहे। आप कमरे की बाकी जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मोमबत्ती इस्तेमाल करेंगे और अगरबत्ती जलाकर आप बैठेंगे और आपने ये अमल करना है। इसमें 2 मंत्र हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी जो पहले वाला 1 लाइन का मंत्र है वो आपने सबसे पहले पढ़ना है। उसको आपने पढ़ना है 1100 मरतबा। 1100 मरतबा पढ़ने के बाद उसको आप साइड पे कर देंगे और जो दूसरा मंत्र है उसको भी आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन पहले वाला जो पढ़ना है, इन दोनों को मिला के नहीं पढ़ना आपने। जो पहले वाली 1 लाइन है वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, वो आपने पढ़नी है। 1100 मरतबा पढ़ के वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने दूसरा शुरू करना है। तो इस तरतीब से आपने करना है। दोनों 1100 मरतबा ही पढ़ने हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ने हैं, मिला के नहीं पढ़ने। अब शुरू में आप पढ़ेंगे रहीन, नसरीन, बरीन, अकज, सद, संदूनी, ओम, बत, भत, सवाहा, तुम, बुद्धू। ये 1 लाइन है। ये आपने 1100 मरतबा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो दूसरा इसमें है इबारत है पढ़ने वाली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपके सामने भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। यह है बेहक या गौसत सकलैन व या कुतुब रब्बानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अहज़री अस्सा बिइज़्निल्लाह अहज़री अस्सा बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व बेहक शेख अब्दुल कादिर जिलानी या मैं ततरून आग़िस्नी बिइज़्निल्लाह या फ़त्ताह या वहाब। ये है वो दूसरी इबारत जो कि आपने पढ़नी है, और ये इबारत भी आपने 1100 मरतबा पढ़नी है।
अब दोस्तों, अब ऐसा है कि आपने ये पढ़ाई शुरू कर दी, हो सकता है कि सिंधूनी परी की हाजिरी पहले दिन ही हो जाए, लेकिन आपको मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि पहले दिन अगर हाजिर हो जाती है सिंधूनी, तो आपने उसके साथ कोई बात नहीं करनी। आप बैठे अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, वो आएगी, अगर वो आपके साथ बात करने की कोशिश भी करे, आपने उसको किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देना, हाँ या ना में आपने सर भी नहीं हिलाना, बिल्कुल ऐसे ही आपने उसको तासुब देना कि जैसे आपने उसको देखा ही नहीं या आप उसको जानते ही नहीं, आपको नहीं देख पा रहे। इस तरीके से आपने उसको तासुब देना है। वो आएगी, बैठेगी, जब आपका मंत्र तमाम हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं कि वो खुद ब खुद चली जाएगी। और दूसरे दिन भी आपने ऐसा ही करना है। अगर वो हाजिर होती है तो आपने उसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देना, हाँ ना में सर भी नहीं हिलाना। उसके बाद तीसरे दिन अगर वो आपके पास आ जाती है तो आपने अपना मंत्र मुकम्मल करने के बाद फिर आप उसके साथ बात करेंगे, पहले नहीं करेंगे। और हो सकता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि हो सकता है वो 6 दिन के बाद आए या 7 दिन के बाद आए, लेकिन जब आपका मंत्र, पहला जो मंत्र है, असल मंत्र, वो आपका 3 दिन में मुकम्मल होगा। उसके बाद अगर वो 7 दिन के बाद आती है या अगर 5वें दिन आ जाती है, तो आपने 5वें दिन उससे बात नहीं करनी, फिर 6ठे दिन अमल मुकम्मल करके बात करनी है। और अगर फिर वो 7वें दिन आती है, 6ठे दिन नहीं आती, 7वें दिन आती है, आप 7वें दिन का अमल शुरू कर चुके हो, तो फिर आपने उससे बात नहीं करनी, आपने फिर 9 दिन मुकम्मल करके फिर बात करनी है। अब ये देख लें कि अगर वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आती है, तो तीसरे दिन आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो चौथे दिन, 5वें दिन आती है, तो 6ठे दिन आपका अमल मुकम्मल होगा। अगर वो 7वें या 8वें दिन आती है, तो आपका अमल 9 दिन के बाद मुकम्मल होगा। इस तरह आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। और जब आपके सामने वो मौजूद हो, आपका 3 दिन का, 6 दिन का या 9 दिन का अमल मुकम्मल हो चुका है, तो फिर आप इसके साथ बात कर सकते हैं। फिर आपने उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देनी है। वो कसम खाएगी, जब कसम खाएगी तो फिर वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं दे सकेगी, और फिर वो आपके ताबे हो जाएगी। और उसके बाद फिर कसम जब दे के वो आपसे वादा कर लेती है कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, तो फिर आपने उससे ये पूछना है कि आपको दोबारा बुलाने के लिए हमें क्या करना होगा। वो फिर आपको एक कोड बताएगी, एक ऐसा लफ्ज़ या एक फ़िक्रा ऐसा आपको बताएगी। वो आप उसकी तादाद भी बताएगी कि आप ये 3 मरतबा पढ़ोगे या 10 मरतबा पढ़ोगे या 41 मरतबा पढ़ोगे तो मैं हाज़िर हो जाऊँगी। वो फिर जो चीज़ वो बताएगी, वो आपने अपने पास लिख लेनी है या याद कर लेनी है, ताकि फिर जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो फिर आप वो उसकी बताई हुई तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे, तो वो फिर आपके पास हाज़िर हो जाएगी। और फिर जो भी काम आप उसके ज़िम्मे लगाएंगे, वो काम वो आपको करके देगी। और दोस्तों, इसमें जितने दिन आप ये अमल करेंगे, 3 दिन करें, 6 दिन करें या 9 दिन करें, इन 9 दिनों में या 6 दिनों में आपको परहेज़ जलाली और जमाली करना होगा। आप इन अमल के दौरान, इस अमल के दौरान जितने भी दिन होंगे, आप कोई गोश्त वगैरह नहीं खाएंगे, बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे, छोटा नहीं खाएंगे, मुर्गी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि आप अंडा भी नहीं खाएंगे। ये जलाली जमाली परहेज़ होगा, आपने ये बिल्कुल करना है। और ये नहीं करेंगे तो फिर आपका ये मसला हल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर शादीशुदा हजरात इस अमल को कर रहे हैं, तो वो जितने दिन उनका काम मुकम्मल नहीं हो जाता, वो सिंदूनी को ताबे नहीं कर लेते, उतने दिन तक वो अपनी बीवी से दूर रहेंगे, अपनी बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे। वो जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, वो कायम नहीं करेंगे। और अगर कोई ख़ातून ये अमल कर रही है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि वो भी अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करेगी, और परहेज़ जलाली जमाली उस पर भी लाजिम होगा। तो ये हमने आपको बता दिया सिंदूनी देवी की हाज़िरी का अमल, ये कैसे हाज़िर होगी और कैसे ताबे होगी। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर उसको अपने काबू में करेंगे, उसको अपने वश में करेंगे। उसके बाद आपको वो एक फ़िक्रा या एक लफ्ज़ अपनी हाज़िरी के लिए बताएगी, वो आप अपने पास नोट रखेंगे। जब आपको उसकी ज़रूरत हो, आप वो लफ्ज़ उसकी बताई हुई तादाद के मुताबिक, जितनी तादाद उसने आपको बताई है, उसके मुताबिक आप उसको पढ़ेंगे, तो वो फिर आपके पास हाज़िर हो जाया करेगी। फिर आप जिस वक्त भी उसको बुलाएंगे, दिन को या रात को, जिस वक्त भी बुलाएंगे,
तब वो आपके लिए हाजिर हो। तो उस जाते जाते आपको ये बता दूं कि जब आप किसी मकान में जाके इस अमल को शुरू करेंगे तो आप अपने साथ अपने खाने पीने का जो सामान आपने रखना है वो 10 दिन का रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये अमल तवील हो जाए, बजाय 3 दिन के 6 दिन में हो या 9 दिन में हो, तो फिर आपको ऐसा ना हो कि फिर आपको अपनी ज़रूरियात के लिए घर से बाहर निकलना पड़े। आप 10 दिन का सामान अपने पास रखिएगा, ताकि अगर अमल तवील भी होता है तो फिर उसका आपका जो मसला है खाने पीने का, जो ज़रूरियात का, वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो मुझे यकीन है कि 9 दिन में बहरहाल ये काम हो जाता है। बहुत मुजर्रब है, बहुत से दोस्तों ने इसको किया है, वो लोग काम कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी कोशिश करें। थोड़ी सी मुशक्क़त तो होती है ऐसी चीज़ों में, अब ये मुशक्क़त तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप इसको करना चाहते हैं, थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त करेंगे, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। ये अमल सिंदूनी परी को हाज़िर करने का मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझ के जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।